फूलन देवी बैंडेड क्वीन के बारे में हम काफ़ी कम जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रह चुकी है। वो उनकी स्टार कैंपेनर थी और उनके करियर में उनके ऊपर काफ़ी सारे करप्शन चार्जेस भी लगे। हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवार की हालत क्या है, उनकी माता, उनकी बहन किस हालत में है, कैसे उनका रोज़गार चल रहा है। यही जगह है जहाँ पे वो हादसा हुआ था। उनकी माता, उनकी बहन, उनका एक पुतला, एक स्मारक बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, परंतु शेर सिंह राणा जो फूलन देवी के हत्यारे हैं, उनका यहाँ पे एक स्मारक है, एक फ़ोटो भी है। आइए आगे देखते हैं। तो माता जी ये बताइए कि पहले आप हमको बताइए, ऐसे दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे आपकी समस्या क्या क्या है। बात हमको ये चाहते हाँ हमारे लड़का देखो, हमारे लड़का अपने सूखा अपने उधर पैसा नहीं मिला, सुनो हाँ पहले। हाँ और बस ये हम हमारा जो खेती गिट्टी लड़का के नाम है, हाँ। हमको सरकार दिला रही है। आपके लड़के का नाम कितनी खेती है? ये लड़का है शिव नारायण, और इनके नाम पे है 6 बीघा 6 बीघा। 6 बीघा है, तो 3 बीघा में कब्जा जमा दो और 3 बीघा शामिल खाता है ना जमा। अच्छा अच्छा, शामिल खाता हाँ, है। तो जोत लेते पहले थे, हम क्या करें, हम लड़का को नहीं बुलाए, क्यों झगड़ा करावे। अच्छा सरकार देखो, सरकार के असर से सरकार फैसला करेगी तो करा दे। तो मतलब कब्जा किसने किया हुआ? और 2-3 साल से वो नहीं जोते, भैया तो लंबा ही है, काट लिए। कौन लोग है कौन है? मैया दी दाऊ को लड़का है। अच्छा था वो। जिसने फूलन का बर्बाद किया था, हाँ, उसी ने बर्बाद खेती किया। पाई, अच्छा खेती पाई बर्बाद भाई। बिटिया हमारी न ले पाई, नहीं सब बाप को ले पाओ, भगवान पूछे। अब देखिए, आपके पास में ये मकान उस समय मैंने लिखा था, और बहुत बार हमने जो है, क्योंकि बहुत सारे नेता लोगों ने पहले पार्टी में, फूलन देवी समाजवादी पार्टी में भी थी, हाँ, तो मुलायम सिंह जी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप कि भाई क्या आप तो अभी ये मकान तो इंदिरा आवास का ही है? नहीं नहीं, इंदिरा आवास ये अपना घर का है, अच्छा, हमारे घर भाई है। का बनाया हुआ है, पिताजी का। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से? तब तक लड़ाई लड़े, तब तक तुमसे कह रहे थे भैया हमारी मांग पूरी करो, तो हम बोले नहीं, हमने बोली। फूलन की हत्या भी हो गई, सीबीआई जांच भी नहीं हुई, हत्यारे पकड़े भी नहीं गए, पकड़े गए तो छोड़ दे हैं। ये राजनीतिक हत्या हुई कि नहीं हुई? ना वो पार्टी बनाए होती, ना उसकी हत्या होती। तो आज जब उन्हें मुलायम सिंह ने बेटी कहा, फूलन ने पिता कहा, तो फर्ज क्या बनता है कि उसका जांच करवाएं। अब बात बात पर उनका हल्ला बोल को नारा लगता है, हैं? अगर उनकी किसी की मुर्गी खो जाए तो सीबीआई जांच हो, मधुमिता मारी गई, सीबीआई जांच हो गई, हैं? और मैंने के सेपाल के चाटा पड़ा, सीबीआई जांच हो गई। इतनी बड़ी गरीबों की मसीहा हस्ती मारी गई, सीबीआई जांच हुई। हम उसी का मुद्दा लेके चलते हैं। आप हमारा कहीं भी देखिए, अभी हम अपना पर्चा देंगे जो हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, जी जी उसको हम अभी देंगे। जी जी जी। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो है आपके भाई बेटे का जो है, आपकी जमीन आपके कब्जे में नहीं है, और आवास तो आपका पुराना अपना है? पुराना हमारा खुद का हमारे दादा बाबों का है, अच्छा, नहीं, किसी का नहीं है। हमारे पिताजी ने बनवाए, अब ये अभी हमारे भाई ने अरे बनवाए। सुनो पहले, जब फूलन हाजिर रह गई ना, सुनो पहले, कहानी लंबी है। हाँ बोलिए बोलिए। सरकार ने पट कर ले दी, फूलन पकड़ाई न दे, दिखाई न दे, कहीं दे है ना, तो सरकार ने खा गई, तो हमारे 3 बार कुल्फी गई। अच्छा, और पहले कच्चे घर के कपड़े हाँ जी हाँ जी। पूरा सब पट कर दो, हमें ले जाओ, दीवारें उठा लो, जो फूलन वो फिर घूमो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रहे। और उनका 3 बार, एक तो हमारे लड़का पढ़ाई नहीं बंद करे। जी हाँ? तो आज हमका सरकार कुछ में दे सकत में कमरा बनवा दे, बताओ। हाँ? तो देखो जनी कर के देखिए, एक चीज और बोलना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सांसद है, 2 बार वो सांसद रही हैं, हाँ, 2 और अपना घर वो नहीं बना पाई है। हमने ये कहीं वो भी किया, कहीं सोचे भी तो सोचे भगवान की चलेगी बस। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि घर बनाना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। यो नहीं, लड़की ने कि 50,000 हमको गुना थारी तो बैंक पे जमा कर अपन कर रहे, खा रहे, वो दिए थे उसे नाम से खूब खुशियों में करत खाते। अब वो भी भूलना रहे, चलो ना बोलो, हम हमें मैया दिन तंग करे, हम कहाँ मरेंगे। तो आप तो जैसे फूलन देवी जी जो है वो समाजवादी पार्टी में थी, सांसद थी, तो आपको लोग कहते नहीं कि भाई आप सांसद की माँ है ना,
तो को लड़ाई लड़ेंगे हम, अकेले से लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ ढूंढेंगे हम उससे कहाँ। तो आपको कभी सांसद किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने आपके पास कभी कुछ आए? नहीं, सुनो पहले जी। देखो हम गरीब की लड़की, हम सही बोल रहे हैं, हमसे तुम कहियो अच्छा माता जी ये मत देना और इनसे दबाना, हम यो कराएंगे वो कराएंगे, कराओ कुछ नहीं है, भाग गए, चाहे मरम चाहे जिए, समझो कहानी। और असम जैबो न करिए वोट डाले वोट न दे, चुप के मार लगाए घुसे रहे, चाहे मरम चाहे जिए। नहीं एक नोट आपको वहाँ में कालम बनो है, वहाँ में डाल दो, आपको नहीं देना है तो एक नोट आप कालम है वहाँ में डाल दो, वोट तो जरूर दीजिए, मत कर प्रयोग कैसे होगा? वोट तो देना चाहिए, तब तो किसी को हरा देंगे ना आप अच्छे से। जब बात है ऐसे नहीं भाई को ठीक नहीं है तो हम नोट में डालेंगे। वोट ऐसे देते रहे, टोला वाली से कह देते रहे ये पार्टी वोट देंगी और तुमने कह दिया हम सब कुछ तुम्हारी सुनाई करेंगे, और 10 वोट देते रहे, चलो भाई जाओ का हमारी सुनाई तो इतने नहीं को करे, बताओ हम क्या करें। तो अभी आप जो है घर अपना एक खर्चा कैसे करते हैं, घर कैसे चलता खर्चा है? कैसे कर, बेटा नौकरी कर अच्छा रहा वो हूँ, भेज वो उनके सुनो पास आगे। 4 साल से खेतन में सूखा पड़ो, सरकार देख रही है। मैं ये तो नहीं है जो मैं गोला डालो कि मजदूरी करो, वो बेटा न दे तो का मरो कि जीवो। नहीं बच्चा हवलदार है, अच्छा आज ही तो लेके आए हैं, अकेले आ नहीं हाँ पाते जी, हैं हाँ ना। जी, नहीं, बिल्कुल तो है। मैं आप ले भी जाते हैं इनको, छोड़ भी जाते हैं। पिछली बार आप आए हाँ थे जी, ना हाँ जी, हाँ जी, तब भी छोड़ने आए थे। जी, 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 हमको आज निकलना था पटना, अच्छा लेकिन वो गाड़ी हम छोड़ दिए इनके कुछ भी चक्कर तो करा सकते हैं, सरकार से तो हम तो बोल रहे हैं ना आपकी, इसीलिए तो आए। मैं दिल्ली से आया था और यही सोच के आया था कि आपसे मिलना है। पिछली बार मिले थे तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत आराम से रह रहे हैं। मैंने यहाँ के आपके जिंदगी, आप तो मिले नहीं थे, आप तो मिले थे। नौकरी करते हैं तो आराम से नहीं रहेंगे का भाई, आपका मेहनत करेंगे। वीडियो दिखा तो हाँ। उन्होंने कहा कि साहब नौकरी वाले तो आराम ही से रहते हैं, कई ड्यूटी करते कई हैं। आपके और लोगों ने वो वीडियो देखा, वो सारा इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है। ना सुनो बिटिया, गांव के कुत्ते कह देते फौरन दे खजाना भर हाँ सुन ले बेटिया, हाँ और हमसे हमारी न मानी तुमने, जी गांव वालों के मानी खजाना भरे, मरो जाए खजाना लूटो जाए भरे। तो है कि जो जब पूरन जी का जैसे मृत्यु के बाद जो है कुछ ना कुछ उन्होंने अपने लिए कुछ आपके लिए कुछ बोला नहीं कि मेरी माँ को मिलना चाहिए कुछ? आपसे तो बहुत प्यार करती थी वो। जब कह रही थी सुनो, हमको सोचेंगे हम तुमको मकान बनवा देंगे और 10 बीघा खेती खरीद दे, मैया दिन नहीं दे तो न देंगे। लाला वो करत करत भगवान की चली गई, कुल मंदिर बनवा पाई, भैरव बाबा मन छपाइयो नहीं कर, दोबारा आए नहीं पाए। चली गई। का उपाय करेंगे उपाय। कैसे लगा? हम फूलन की हत्या हो गई तो क्या हम बैठे रहेंगे चुपचाप? जी हैं? हम तो उसका जैसे गरीबों की वो मसीहा थी, किसी को सताया नहीं था, अपनी लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर अत्याचार हुआ। जैसे आपकी बहन बेटी के अत्याचार हुए तो क्या वो देखती रहेंगी? आप भी हमें सहमत होंगे, हम लोग सहमत हुए, साथ दिया। 8 दिन तक हम हथेली में जान धर के उसका नाम अमर रखे हैं, पोस्टरों में बैनरों में सामान चिल्लाते हैं जगह जगह गली गली। पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया, लेमन चूस के टुकड़ा की तरह फेंक दिया चूस के। कि फूलन देवी जो थी बहुत सीधी सादी थी महिला, उसको जैसे जो को कह देता था मान जाती। हाँ तो वो राजनीति में जो है उनका बिल्कुल शोषण कर दिया कि भाई उनको दिखा के वोट ले लिए। उसने अपनी क्लब सेना बना ली। उन लोगों ने सोचा कि अब जे आगे निकल जाएगी, क्योंकि गरीबन की लड़की है, जे आगे हो जाएगी हमारी मिट्टी को जाएगी। और यही आप लोग भैया हमसे ज्यादा आप जानते हैं, अब हमसे ना कवाइएगा, आप बहुत अच्छा जानते हैं। हम तो अम्मा के लेकिन इसमें राजनीतिक हत्या है, हम तो यही कहेंगे कि अगर जनता ने हमें पब्लिक ने साथ दे दिया था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। अब हम मर नहीं रहे हैं। फूलन का जब जंगल में हमने मुठभेड़ हम लोगों ने लिया, फिर जब हाजिर हुई तो यहीं रात ही रात हम लोगों को ले गई पुलिस। पहले हमारे ससुराल गई थी औरैया, फिर हम लोग गए मध्य प्रदेश में, जहाँ हाजिर हुई MP में रहे अर्जुन सिंह के सामने, राजेंद्र चतुर्वेदी से DIG पाठक जी थे, हम लोग को बच्चों का सब बस साथ में लेके गए। अभी हम जहाँ हमको रूम दिया है उसी रूम में मैं भी हूँ। तो अभी आप दिल्ली वगैरह नहीं जाते हैं? जो जाते हैं तो जो जाते हैं, हम बड़ौदा में रहते हैं, हम घर वारों में नहीं रहते हैं। जैसे जी बताइए, जिसकी पत्नी मर जाए और फिर उसकी शादी हो सकती है ना, और जिसकी पत्नी 2 बनी हुए तो उसकी शादी का मान होता है? नहीं होता है।
अब क्यों पत्नी का उसी को रखे, कहता था मर गई, अब उसी को पत्नी को बच्चों का रख रहा है उसी मकान में। माँ का हक होता है, माँ को मिलना चाहिए। बिल्कुल, कुछ जरूर जरूर होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? जब उसकी शादी नहीं हुई, अब ना तो कोई के सामने हुई, ना हम लोगों की राजी से हुई। आप लोगों को मतलब वो कभी बात नहीं करते हैं कि भाई माता जी कैसी हैं? वो कभी इस फोन से भी नहीं बात करते हैं, कहाँ है? और वो अपनी उसकी वो लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो घर है, ये पूरा जगह है कालपी का, तो ऐतिहासिक कुछ यहाँ पर बनना चाहिए था फूलन देवी के नाम से, कि भाई उनका घर है, उनकी पुश्तैनी जगह है, यहाँ पर आना चाहिए। अभी मूर्ति लग रही थी तो मूर्ति तो लगने नहीं दी यहाँ के गांव वालों ने। मूर्ति वो ले गए उठा के वहाँ बिहार उठा ले गए वो लोग। अब बिहार ले गए तो जन किसके यहाँ लगा रहे थे, किसी की जमीन में, तो वहाँ शासन ने लगाने नहीं दी। अब सरकार किसकी है? तो फूलन की मूर्ति, जब फूलन यहाँ होती, जिंदा होती तो रहती नहीं क्या? भाग जाती गाँव छोड़ के? तब मूर्ति नहीं लगने दी। मूर्ति का किसी को मारती का कि लड़ाई लड़ती? सोचने वाली बात है भैया। आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा निकाला जो पेपर में, उसमें बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हैं वही आएगा और लिखेंगे भी। लेकिन केवल एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने कहा कि राजनीतिक दलों ने उनका इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हाँ, ये तो खुल के कहते हैं मंच द्वारा। आज जो है आपके पास कभी माता जी को भी कभी पूछने में आया है कि कभी कोई किसी का भी नहीं? कैसे मैं रहती हूँ भैया के पास, दुख दर्द माँ को लेके जा, माँ की हत्या हुई, किस लिए? मैं अपने लिए नहीं, गरीब जनता के लिए, जो गरीब फूलन को लायक करती थी, चाहती थी, इसलिए मैं फूलन के नाम जिंदा रखने के लिए मैं समाज में दौड़ती हूँ, गरीबों में, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। जी। मैंने उसका पार्टी का नाम रखा है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। जी। हर मानव के लिए है। जी बिल्कुल। तो मैं अभी आपकी बात हम बोलेंगे। अगर मुलायम सिंह जी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। अभी अखिलेश यादव को क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद थी तो सुनो पहले, ये बोलना चाहती लाला वो, मैं तो जाओ अखिलेश से मिलो जाके, हाँ तो कहाँ मिले? मैं लाला जो जाने कि हाँ फूलन खेती के पाछे फरार करो, दाऊ को लड़का, अगर लड़का के नाम में खेती तो उनको खेती फैसला करा दी लाला अखिलेश। इतनी मोरी सुनाई कर ली। और मैं ज्यादा हो तो कुछ मांगती नहीं। आपको कोई पेंशन वगैरह मिलती है? कुछ नहीं, न मिलन दे। नहीं मिलती? 3 बार मिली। कौन? महामाया में। अच्छा, वो कट गई महामाया। और कार्ड वगैरह कुछ है? राशन का कार्ड है, पीलो है। अच्छा। पीरो तो वो में कुछ देख नहीं है। अच्छा। जिंदगी बहुत पीरे कारक में कुछ नहीं है। न मैं लड़ाई लड़ो, वो बेटा पर खा क्या करें, जैसे बसर करे तैसे करो, बस इतनी लड़ाई डाला, इतनी नाम है लड़का की अखिलेश चाहत कि हाँ मैं माता जी या मैं भी चाहती कि मेरे लड़का है फूलन को भाई है, वो लाला इतनी कर दे, हाथ जोड़ के पेट की रोटी दिवा दे, महीना न बन। एक सांसद की माँ जो ये बात बोलती है तो एक बहुत बड़ा देश के लिए एक सवाल है कि फूलन देवी के बारे में बहुत बोला जाता था कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन आज उनके घर पे आके कोई भी देख सकता है उनके घर की स्थिति कैसी है। उनकी माँ अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए, उनके बेटे के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने जो है उनको भुलाया है, ये बहुत शर्मनाक बात है। जो समाजवादी पार्टी के लिए फूलन देवी 2 बार लगातार सांसद रही हैं और ये बात शायद जब वो सुनेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कार्रवाई करें, उनकी पुश्तैनी जमीन कम से कम उनको मिले। और जो वो एक बात कह रही हैं, उनको न पेंशन है, न कोई उनके पास में आय का कोई साधन है। शायद एक सांसद की माँ होने के नाते उनको बहुत से कुछ अधिकार जरूर मिलते रहे होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता ये बात जानते हैं कि किसको कैसा मदद करनी चाहिए। अपने अपने काम सब बनाते हैं। फूलन देवी का नाम लेके बहुत राजनीति हुई है, लेकिन इस वक्त उनके परिवार की जो हालत है उस पर जो है राजनीतिक दलों को शर्म करनी चाहिए। कम से कम वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने उनके नाम से खूब वोट मांगे और खूब वोट खाए। अगर फूलन देवी ने कहा टिकट दो जहाँ को पहुँचा ना तो अखिलेश के पिता के मुलायम सिंह के नाम बढ़ाइयो, 2 दांत जीत गई, समझ जाइयो। अखिलेश का भाई बनाए, हम वो घर गिरो पर डरो वही सुनाए तो कर ले अखिलेश। हाँ, अखिलेश का गरीब है, 1 रुपया भरे हुए,
इतो तो कर दे मो, इतो यो बनवा दे, खेती में बेटा के नाम के लिखवा दे। मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा। जी जी जी, बहुत 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 कम है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये आवास बनना ये आपका अधिकार भी है, एक, और पेंशन भी आपका अधिकार है, एक अधिकार है अरे आपका। लाला, बहुत मैं कहाँ तो कहीं भीख मांग रही, मैं कुछ नहीं करती। मैंने इस बारे में पिछली बार बताया था कि देश को बताया था, जबकि एक बार बोला था किसी ने कि मनरेगा में आप काम करने के लिए गए थे, और मैंने कहा कि एक सांसद की माँ होने के बाद उनको बुढ़ापे में ये काम करना पड़ना, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। क्या करूँ, मजदूरी कर पाऊँ तो शादी हुई अब मजदूरी करने की उनकी उम्र नहीं है, और उनको वैसे भी वृद्धा पेंशन या कुछ इस प्रकार से मिलना चाहिए। और भारत में तमाम सांसद है, सबके घरों में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगले हैं, और लोग फूलन देवी के बड़े नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ देखे पता चलता है कि फूलन देवी ने मतलब पूरा जो अपना पैसा था अपने समाज के लिए लगाया, अपने घर के लिए उनके कोई पैसा कोई चीज नहीं लगाई उन्होंने। तो कम से कम जो राजनीतिक पार्टियां उनके नाम से वोट लेती आई हैं, उनका नाम लेकर के पब्लिक में जो है उनके समुदाय से वोट मांगी है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि उनके जाने के बाद कम से कम उनके परिवार की जो हालत है उस पर वो ध्यान दें। उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस ओर ध्यान देंगे और उनके परिवार की मदद करेंगे। मैं तो तैयार हूँ, काम मिलन जाऊँ, ठंडी पड़ती लाला, मैं के समझ जाऊँ। मैं तो अखिलेश से बात करो, ठीक है, आप बात करो, मैं बात कर रही हूँ, आप तो बात पहुँचाएंगे तो नहीं सुनेंगे। जी, हम पहुँचाएंगे बात को उनके पास तक, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो ख्याल रखेंगे तो आपके पास आएंगे, नहीं तो उससे ज्यादा मैं ये नहीं बोल सकता। अगर नहीं आएंगे तो उनके राजनीतिक परेशानियां हैं। देखो सुनो जी, कोई हमें नाम है तो वो घर बैठे हम करा सकते। जी जी बिल्कुल, उनकी ताकत है, इतनी मैं समझा बिल्कुल। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आसान और छोटा काम है जो आप कह रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। दो काम करा दें। आपकी अपनी जमीन है, आपकी अपनी जमीन है, आपका अपना कब्जा। परिवारवाद कर दिया है, गरीबन का कहीं सोचा ही नहीं। सुनो एक तो माँ करा दे भगवान, मैं तो हाथ जोड़े बैठी हूँ, फिर बन गया अखिलेश। सुनो बस एक तो ये डरो परो तो ये ताकत लगा दे तो ये उठ गया मेरे रान का, बेटा की खेती कौन दिला दे। अम्मा, हम तो यहाँ पर केवल इसलिए आए हैं कि आपके यही जानने के लिए आए थे, और यही बात को हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि सरकारों ने कुछ किया नहीं, पार्टियों ने कुछ किया नहीं, और आपकी तरफ से हम एक अपील दे रहे हैं कि अभी भी समय है कि वो कुछ करके दिखाएं। अपनी पार्टी के एक सांसद, एक प्रमुख नेता, खाली सांसद ही नहीं थी, बहुत प्रमुख नेता फूलन देवी उनकी पार्टी की रही हैं, उनके लिए क्या वो कर सकते हैं। एक छोटा सी उनकी जो माँ की जमीन है, उस जमीन पे भी उनका अगर कब्जा नहीं है, ये तो काम कम से कम बहुत बड़ा नहीं है जो ताकि मुख्यमंत्री ना कर सकें। ये बात फिर बता दी, वही पूरी बात है यार। सुनो जी, दो भाई हैं, देवी दिन बिहारी लगी है, बिहारी बड़ो है जी, बिहारी को लड़का नैया दिन नाम हाँ वो आ रहा है जी, और देवी दिन को लड़का है से नारायण। जी, तो दो भैया तो उनको हक खोई, छोटे भाई को हक खोई थी ना। देखो मुकदमा चल रहा हो, फूलन मारी तब से मुकदमा चल रहा हो, गवाह गुजर गए, सब बातें हो गई, सरकार क्यों टांग गई है, क्यों नहीं फैसला कर रही है? मैं गलत तो नहीं कह रही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे कुछ कौन मिल जाए, पैदा होने लगे तो बेटे कमाए का कुछ वो मिले। जी जी, दो बच्चा पढ़ा लिखा रहे हो, सिटी को करबो खाइबो कितो है। हम उनके जो करीबी लोग हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे आपकी बात को लेकर के कि भाई ये आज जो है एक परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको सरकार की तरफ से मदद की जरूरत है, पार्टी की तरफ से भी जरूरत है। अगर पार्टी सोचे कि हमने हमारी वो 2 बार सांसद थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जरूर कोई ना कोई मदद पार्टी करेगी। ये हमने फूलन ने हाथों से बनाया है। अच्छा, पिताजी के साथ में ये सब हम लोगों के हाथों ये का बना छोटा सी हुआ घर है। है, देखिए आप पूरा, ये फूलन देवी का पैतृक घर है और ये हमारे फूलन के पिताजी का हाथ का बना हुआ है, हाथ का घर है। एक सांसद होने के बाद, 2 बार की सांसद होने के बाद भी, और ये कोई बोले कि कहीं उन्होंने पैसा छुपा के रखा हुआ है तो आके लोग देख सकते हैं। एक टुकड़ा भी इधर आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सी आके नजदीक में। देखो ये लकड़ी टूट गई तो मैंने इसलिए इधर अभी अंदर काम नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर छत जो है पूरी तरह से गिरने के चांस है। तो और लोग जो है बहुत उनके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कितना कितना खाया पिया जो भी है, लेकिन
यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये सब फूलन के हाथ का, हम जी। पिताजी हाथों से मिट्टी का गारा से बनाए हैं। जी फूलन ने भी बनाया, हमने भी बनाया, जी। और मेरे पिताजी ने भी जी। बनाया। ये उन्हीं के हाथ का, छोटे छोटे थे हम लोग, जी बिल्कुल। तभी का बना हुआ है। हाँ, वो वही कह रहे हैं कि सांसद तभी थे है। और उसके बाद भी जो ऐसी स्थिति में है, तो वो एक दुखद बात है। और ये भी दिखाता है कि फूलन देवी वाकई में बहुत बहुत साधारण महिला थी, और वो एक समाज के लिए ज्यादा करने वाली थी। उन्होंने अपने लिए कोई पैसे भर भर के कहीं इकट्ठे नहीं नहीं, करके वो गरीबों की नसीहत थी। तो इसलिए जो है उम्मीद करते हैं कि लोग जो भी इसको देखेंगे वो कम से कम सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो है सरकार को ये बात जाए किसी भी तरीके से कि उनकी जो है आर्थिक हालात, माली हालात और उनका जो अपना हक है वो मिल नहीं रहा है। पिता का और भाई का फर्ज बनता है, आप शासन में हैं तो उनको क्या फर्ज बनता है कि इनका कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाना चाहिए है। तो जिस हालत में थी उसी हालत में होती तो आज जीवित होती ना। जी जी जी। उन्हीं के लिए फायदा था कि नहीं था, लेकिन ये लोग ऐसा हड़बड़ाए कि पार्टी बना ली, ऐसा न हो नहीं हमारी पार्टी खत्म हो जाए। तो यही बात है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात पहुंचे।